हेलो दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम का जिसमें द्वितीय प्रश्न पत्र का खंड आ जो कि भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना से संबंधित है, जो कि हम 2025 की मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए स्टडी करते हैं, जिसकी इकाई 1 में भारतीय संविधान का निर्माण, विशेषताएं, मूल ढांचा एवं प्रमुख संशोधन, साथ ही कुछ वैचारिक तत्व जैसे कि उद्देशिका, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संघवाद, केंद्र राज्य संबंध, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता, लोक अदालत एवं जनहित याचिका। ये यूनिट अपने आप में 30 नंबर का महत्व रखती है, जिसमें 2 मार्कर के 3 प्रश्न और 7 मार्कर के 2 प्रश्न और एक 10 मार्कर का प्रश्न आता है। तो यह यूनिट अपने आप में मुख्य परीक्षा द्वितीय प्रश्न पत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखती है। तो इसके हम एक एक करके जितने भी प्रश्न बन सकते हैं 2 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर से संबंधित, उनको हम देखते हैं। तो क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम भारतीय संविधान का निर्माण, विशेषताएं और उससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो संविधान के विकास क्रम को समझाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यही बन सकता है कि भारतीय संविधान के विकास क्रम को बताइए। तो इसका उत्तर ये आएगा कि इसकी सबसे पहले अनौपचारिक मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधेयक के माध्यम से की गई थी। दूसरी नंबर पर महात्मा गांधी द्वारा 1922 में इसकी अनौपचारिक मांग की गई थी। साथ ही मोतीलाल नेहरू द्वारा 1924 में भारतीय संविधान के निर्माण के लिए अनौपचारिक मांग की गई थी। तो अब भारतीय संविधान की औपचारिक मांग की शुरुआत सबसे पहले साम्यवादी नेता M.N. रॉय द्वारा 1934 में की गई थी। भारतीय संविधान की आधिकारिक रूप से मांग 1935 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। इसी के साथ ही कृषि मिशन 1942 में भी भारतीय संविधान के निर्माण की बात की गई थी और कैबिनेट मिशन 1946 में अंततः भारतीय संविधान सभा के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ था। तो यह प्रश्न भारतीय संविधान के विकास क्रम पर आधारित बन सकता है, जैसे कि इसकी अनौपचारिक मांग किन्होंने की थी, औपचारिक मांग, फिर आधिकारिक रूप से मांग कब की गई थी, साथ ही इसको अंततः इसके गठन का मार्ग प्रशस्त, कृषि मिशन और कैबिनेट मिशन 1946 में अंततः इसके गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ था। संविधान सभा का गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सर्वप्रथम 1934 में M.N. राय द्वारा दिया गया था। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत इसका संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसके 3 सदस्य थे, जिसमें लॉर्ड पैंथरिंग लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे संविधान सभा के, सर स्टोफर्ड क्रिप्स इसके सदस्य थे और A.B. अलेक्जेंडर भी इसके सदस्य थे। इसमें संविधान सभा के गठन के समय जो कुल सदस्य थे वो 389 थे, जिसमें से 296 ब्रिटिश रियासतों से संबंधित थे, जो कि चुनाव के माध्यम से आए थे, जिसमें 10 लाख पर एक सदस्य चुना गया था। 10 लाख की संख्या पर एक सदस्य चुना गया था। वही 96 सदस्य देशी रियासतों से संबंधित थे, जिनका मनोनयन किया गया था। भारतीय संविधान सभा के गठन में चुनाव का आधार था कि प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की गई थी। तो अगर ऐसा प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान सभा के गठन के बारे में बताइए, तो हम इन बिंदुओं के माध्यम से इसके बारे में बता सकते हैं। अगर एक प्रश्न बनता है कि क्या संविधान सभा ने पहली संसद के रूप में कार्य किया था, तो इसका उत्तर हम बता सकते हैं जैसे कि संविधान सभा भारत की पहली संसद व विधायिका थी।
तो पहला नंबर यह है कि सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी तथा विधायिका के रूप में अध्यक्षता इसकी जीवी मावलांकर द्वारा की गई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई जिसमें स्थायी सदस्य राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। 13 दिसंबर 1946 को पांचवी बैठक हुई जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया जो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार की गई, जो संविधान सभा की प्रस्तावना बनी। तो ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि क्या संविधान सभा ने पहली संसद के रूप में कार्य किया था। तो इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि भारतीय जो संविधान सभा ने पहली संसद के रूप में कार्य किया था। इस संविधान सभा की महत्वपूर्ण समिति पर भी एक सवाल बनता है कि प्रारूप समिति संविधान सभा की महत्वपूर्ण समिति थी, इसको स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर बनेगा कि संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए संविधान सभा ने B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इस प्रारूप समिति का महत्व क्या था? तो इसका महत्व था कि विभिन्न समितियों के प्रारूप पर विचार कर उन्हें अंतिम रूप देने के लिए यह समिति बनाई गई थी। संविधान का वास्तविक व सर्वमान्य प्रारूप तैयार किया इसने। वर्तमान व भावी भारतीय संदर्भ के अनुकूल संविधान की रचना की। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि समस्याओं को दूर करते हुए संविधान का बेहतर तरीके से निर्माण किया। तो इस तरीके से प्रारूप समिति संविधान सभा की महत्वपूर्ण समिति थी। इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान सभा के कार्य बताइए। तो संविधान सभा ने कौन कौन से कार्य किए थे उसके बारे में हम देखते हैं। तो संविधान सभा के कार्य: संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण करना तथा उसे लागू करवाना। दूसरा, संविधान सभा देश की पहली विधायिका व संसद थी। आम विधियों का निर्माण करना एवं लागू करना। वैदेशिक नीति का निर्धारण करना। अंतरिम सरकार का गठन करना। राष्ट्रपति एवं अन्य पदाधिकारियों का चुनाव करवाना। राष्ट्र के लिए प्रतीक चिन्हों, राष्ट्रीय ध्वज आदि का निर्धारण करना, ये संविधान सभा के कार्य थे। संविधान सभा की आलोचना के बारे में भी एक प्रश्न बनता है। तो इसकी आलोचना किस आधार पर की जाती है, उन बिंदुओं को हम देखते हैं। तो इसमें कहा जाता है कि इसमें संप्रभुता का अभाव देखा गया था। संविधान सभा प्रतिनिधित्व निकाय नहीं थी। संविधान सभा में वकीलों एवं राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व देखा गया। संविधान सभा में समय की बर्बादी देखी गई। संविधान सभा में बहुसंख्यकों का प्रभुत्व था। संविधान सभा द्वारा अत्यधिक खर्च किया गया। तो इन 5-6 बिंदुओं के आधार पर यह कहा जाता है कि भारतीय संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी। अब हम इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और संविधान सभा की विशेषताओं के बारे में भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। संविधान सभा की विशेषताएं अगर 5 मार्कर में आती हैं तो किस आधार पर उनका उत्तर दिया जा सकता है। तो संविधान सभा के बारे में संविधान की विशेषताएं अगर हमें बताना पड़े तो यह संविधान विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान था जिसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियों का वर्णन किया गया था, जिसमें बाद में जोड़कर कुल 12 अनुसूचियां हो गई थीं। संविधान जो है इसका विभिन्न स्रोतों से विहित संविधान था, जैसे कि भारत शासन अधिनियम 1935 और अन्य देशों के संविधान द्वारा इससे महत्वपूर्ण चीज़ों को इसमें अनुग्रहित किया गया था। संविधान में कठोर एवं लचीलेपन का मिश्रण दिखाई देता है, जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव में राज्य और केंद्र दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। साथ ही इसके मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था को भी
इसमें अपनाया गया है। इसमें संसदीय संप्रभुता के साथ न्यायपालिका की स्वतंत्रता को विशेष महत्व दिया गया है। साथ ही मौलिक अधिकारों के साथ नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारतीय संविधान इतना विस्तृत क्यों है। तो इसका उत्तर ये हो सकता है कि ये जो भारतीय संविधान था वो 1935 के अधिनियम से प्रेरित था। ये अपने आप में एक विस्तृत कानूनी संस्था थी जिसमें लगभग 321 अनुच्छेद 10 अनुसूचियों को शामिल किया गया। देखा जाए तो 1935 के अधिनियम से भारतीय संविधान में इसके लगभग 2/3 भाग को अपनाया गया है। इसमें केंद्र एवं राज्य के संविधान को एक साथ लिखा जाना भी एक इसका कारण हो सकता है कि ये इतना विस्तृत है, जिसमें केंद्र के लिए भाग 5 तथा राज्यों के लिए भाग 6 में वर्णन किया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न अनुच्छेदों में इनको लिखा गया है। यह देश में भारत में उपस्थित विभिन्नताएं भी इसका विस्तृत होने का कारण बनता है, जैसे कि इसमें भारत में भौगोलिक, जलवायविक, सांस्कृतिक एवं निर्जातीय विशेषताओं के कारण भी ये इतना विस्तृत है। यह हम कह सकते हैं कि महज संविधान नहीं, विस्तृत कानूनी संहिता हो, मतलब जो संविधान सदों की दूरदृष्टि को दिखाता है। उनका मानना था कि ये महज संविधान नहीं, विस्तृत कानूनी संहिता हो, इसलिए ये इतना विस्तृत था। संविधान का नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संविधान का महत्व क्या है। तो संविधान सरकार पर नियंत्रण करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। साथ ही शासन का संचालन करना, मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। केंद्र राज्यों में शक्ति संतुलन बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है। तो संविधान का महत्व क्या हो गया? सरकार पर नियंत्रण करना, शासन का संचालन करना, मूल अधिकारों का संरक्षक, केंद्र व राज्यों में शक्ति संतुलन व लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है। चलिए दोस्तों, तो इससे आगे के प्रश्नों के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चलिए दोस्तों, तो अब इसके आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उनके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों, अगर चैनल पर जो आपको समझाया वो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले अगले वीडियो बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।